भागो मत बैठे रहो वहीं तुम सबको आकर खाता हूँ। हे वीरो, डरते क्यों हो? तुमसे तो जटायु ही दंड था जिसने श्री रामचंद्र जी के कामों में अपने शरीर को त्याग दिया। क्या कहा? जटायु मर गया? वह तो मेरा भाई था। हे बानर, ठहरो, रुक जाओ, मत मुझसे दहशत खाओ तुम। क्या कहीं जटायु की बातें कुल हाल मुझे समझाओ तुम। गिद्धराज, तुम्हारे भाई जटायु ने परोपकार का एक अमिट उदाहरण पेश किया है, जिसके त्याग के आगे मानव भी शर्मिंदा हो उठा है और उनके त्याग के आगे श्री रामचंद्र जी भी अपना सब कुछ हार गए। कौशल की नारी सीता का, कौशल की नारी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार है तु सिद्ध गिद्धराज हरि शरण हुआ। सीता का हरण किया, जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू है भाई शत्रु तुम्हारा। हम सब तलाश में है उसकी, हम सब तलाश में है उसकी, तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उस बैरी का नाश करो। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार में मारा गया। हे भाइयों, पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को जल दे दूं, फिर तुम्हारी सहायता करूंगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई प्रारंभिक जवानी में उड़कर सूर्य के पास चले गए। जटायु सूर्य का तेज ना सह सका, इसलिए वह लौट आया, परंतु मैं अभिमान में आकर सूर्य के पास जा पहुंचा। सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए, तब मैं घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान देकर मेरे अभिमान को दूर किया और मुझसे बोले, त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हरेगा। प्रभु उनको ढूंढने दूत भेजेंगे, उनके मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे जले हुए पंख जम जाएंगे। चिंता न कर, तू उन्हें सीता जी को दिखा देना। उनकी वह वाणी आज सत्य हुई। अब तुम मेरे वचन सुनकर प्रभु का कार्य करो। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निर्भय रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ वे रहती हैं। अब भी सीता जी सोच में डूबी बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता।
जो 100 योजन समुद्र को लांघ जाएगा वही श्री राम जी का कार्य पूरा कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धैर्य धरो और श्री राम जी का कार्य पूरा करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हे भाइयों, वृद्ध गिद्ध हमको रास्ता बतला गया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अब जिसमें हिम्मत हो वो आगे आए। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योधन युद्ध लांघना। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता। अब तक पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता। अब तक वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता या ना जाना था। अब तो युगों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया तो यहीं डूबना अच्छा। हे जामन जी मत कहो कायरता की बात। असफल होकर डूबना का भाई अच्छी बात। युवराज खाकर मर रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। उस पार पहुंच ही जाऊंगा। यह तो मेरा दिन निश्चय है, लेकिन इस पार पहुंचने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लांघूंगा सिंधु उधर से तो जगदम्बा शंभू खाएंगी। वो अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुन लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगा। तब मेरी महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगा। हे अंगद, तुम योग्य हो और सबके नायक हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। हे हनुमान जी, तुम क्यों चुप साध रहे हो। संसार में ऐसा कौन कठिन कार्य है जो तुमसे न हो सके। तुम्हारा अवतार राम के कार्य को ही हुआ है। पहले अपने जन्म की कथा सुनो, तुम्हें अपना बल और पराक्रम स्वयं को मालूम हो जाएगा। हिमालय पर्वत पर कश्यप ऋषि साधु संतों के साथ रहते थे। एक दिन वहाँ एक बड़ा हाथी आया और ऋषियों की ओर झपटा। तब तुम्हारे पिता केसरी ने उसे मार डाला। उस पर खुश होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन जैसे वेग वाला बलवान और बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा। एक दिन तुम्हारी माता अंजनी पर्वत पर बैठी थी कि पवन देव ने उनके चीर को उड़ाकर शरीर को स्पर्श कर दिया, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में लिए खड़ी थी कि उतने में उदय होते हुए लाल लाल सूरज को पकड़ने के लिए बाह उठाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे वज्र मारा, जिससे तुम्हारी ठोड़ी में दाग बन गया और तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। किंतु तुरंत ही तुमने सूरज को भक्षण कर लिया। अंत में देवताओं ने तुम्हारे पिता केसरी से विनती की और तुम्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। तब तुमने सूरज को मुंह से निकाला। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर कर दे। ओ जामवंत क्या कहते हो,
अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। हे ताजामुन जी, बल प्रभु से पाया है, किंतु बुद्धि आज आपसे मिली है। हे भाई, तुम कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माता की खोज करके वापस ना आ जाऊं। बोल सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, जय श्री राम।